नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र भारद्वाज और आप देख रहे हैं जी न्यूज़ का खास कार्यक्रम जी जनसंवाद। इस कार्यक्रम के मार्फत हम आवाम की आवाज़ को उठाते हैं और किस तरह से लोगों के जहन में हैं जो बातें उन्हें हम सरकार तक पहुंचाते हैं कि किस तरह से समस्याओं का समाधान हो या शहर की सूरत हाल किस कद्र बदली है या फिर बदहाल हुई है। इन तमाम पहलुओं को लेकर इस वक्त सेक्टर 46 की तमाम जनता हमारे साथ मौजूद हैं। आरडब्ल्यूए के लोग मौजूद हैं जिनसे जानेंगे कि आखिरकार क्या है उनके जहन में और किस तरह से आज शहर के हालात हैं। देवेंद्र जी, पहले धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने हमें इतना एक प्लेटफॉर्म दिया है। और मैं कहना चाहूँगा, देखिए इस समय गुरुग्राम की हालत बहुत बुरी हालत में है। हर जगह रोड टूटे हुए हैं, सफाई नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। बुरा हाल है, कचरे के ढेर लगे हुए हैं, आपका जल भराव का बहुत बुरा हाल है इस समय। जगह जगह फुटपाथ टूटे हुए हैं। मतलब समस्याएं इतनी है कि अगर हम समस्याओं की बातें करें तो पूरा दिन निकल जाए, समस्या खत्म नहीं होगी। और समस्याओं पर सरकार ध्यान दे नहीं रही बिल्कुल इस समय। तो बहुत समस्याएं हैं, गार्बेज घर से उठ नहीं रहा है, हर जगह रोड टूटे हुए हैं, बुरी हालत में इस समय गुरुग्राम में। साइबर सिटी गुरुग्राम है, शहर की चकाचौंध है। ये कहा जाता है कि हरियाणा का सबसे विकसित शहर है, सबसे और यहाँ सबसे ज़्यादा रोज़गार है, सबसे ज़्यादा आईटी हब है। जी हाँ, आपने जो कहा आईटी हब है, रोजगार है, लेकिन स्वच्छता नहीं है, चमक नहीं है। ये बहुत बड़ा छलावा है लोगों के लिए। यहाँ पर घर बना लिए, सफाई नील है। और यहाँ आप देख लिए जल भराव होता है, आप निकल नहीं सकते हैं। सड़कें टूटी हैं, उसके साथ आदमी टूटता है और गाड़ी टूटती है। हम रोड टैक्स पूरे उसका 15 साल का भर देते हैं ना। अब आप जाइए, एक चक्कर मारिए, कूड़ों के ढेर लगे हैं और आशंका है कोई ऐसी बीमारी न फैल जाए, और कोई ध्यान नहीं देता है। सब आप मेयर से लेकर के ऊपर तो हमारे एक ही राज है ना। मेयर साहब है, एमएलए साहब है, सीएम साहब है, पीएम साहब है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। अभी रोड़ा कहाँ पर है, अटकाओ पर रोड ब्लॉक कहाँ पर है। जब सब इनका तंत्र है तो ये बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए भाई साहब। यहाँ हम और कुछ नहीं चाहते। सड़क, सीवर, सफाई, सफाई। गगनचुम्बी इमारतों के नीचे का सच क्या जो ये लोग कहते हैं यही नज़र आता है या इसके विपरीत चीज़ें दिखाई देती हैं? जो इन्होंने बताई, प्रधान जी ने भी कहा, वही बात यहाँ है। यहाँ सीवर का तो बुरा हाल है। अभी मैं निकल कर आया था घर से, जब मैंने यहाँ देखा सीवर के पानी बह रहे थे। स्कूल है एचएसबी, उसके सामने सीवर का पानी भरा हुआ है। तो चीज़ तो वही है जो ये बता रहे हैं। तो जो कहने वाले को नहीं बात है। शहर में ठीक क्या है, क्या लगता है आपको? ठीक तो कुछ भी क्या ठीक है, सड़कें बेकार हैं, सड़क निकला नहीं जाता। और क्या बेकार है, क्या नाम है, और जो तारें हैं बिजली की वो भी जर्जर अवस्था में, कोई बदल ही नहीं। कि 22 साल से मैं रह रहा हूँ, आज तक हमने तार बदल देते नहीं देखे, सब टूटे रहते हैं। तो प्रॉब्लम तो हर जगह है, हर वक्त कुछ। सुधार कैसे हो सकता है? सुधार तो अगर इच्छा शक्ति सरकार की हो तो हो सकता है। अभी का टाटा का प्रोजेक्ट है, वो गना में इन्होंने जो बनाने थे बिजली के, लेकिन वो अब पूरे नहीं हुए। उसमें कुछ 400 कुछ थे, उसमें 146 जो गना में इनके जो फीडर हैं वो बने ही नहीं। वो पार्टी चली गई, अब दूसरे को दे रहे हैं ठेका, देखो कब तक तैयार होता है। आपके जहन में क्या है शहर को लेकर? देखिए सर, जहाँ तक शहर की बात है, शहर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं है किसी की भी। आरडब्ल्यू की क्या अकाउंटेबिलिटी है, बिकॉज ये कोई ऑटोनॉमस बॉडी तो है नहीं। दे डजंट हैव एनी शॉर्ट ऑफ पावर। उसके बाद पार्षद आता है, ही डजंट केयर फॉर एनीथिंग एनीबडी। उसके बाद एमएलए आता है, हिज वेयर अबाउट इज नॉट नॉन। तो हु इज अकाउंटेबल? मैं तो खाली गवर्नमेंट से ये पूछना चाह रहा हूँ, हमारे लिए अकाउंटेबल कौन है? किसके पास जाएं, किसको बताएं, किससे कहें? और जहाँ तक गुड़गांव शहर का है, पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर है ये। और उस शहर की ये हालत है, यदि आप मेरे साथ चलो, यू विल नॉट बी एबल टू वॉक। अब आप उस हालात में बताइए, हम इतने इतने मेहनत करके यहाँ का रेवेन्यू जनरेट करते हैं, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई रोटी रोजी कमाने के लिए यहाँ है। तो यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि नो वन इज अकाउंटेबल। तो दैट शुड बी नोन फ्रॉम द गवर्नमेंट, हु इज अकाउंटेबल फॉर व्हाट। बिल्कुल, सुना है शहर का नक्शा बदला है और ज़रा अपने घर भी जाकर देखें, शायद ये लोग यही सोचते हैं।
क्या आप भी यही सोचते हैं कि शहर का नक्शा तो बदला है, लेकिन बदला क्या है शहर? कुछ नहीं बदला जी। शहर में पूरे हरियाणा भ्रष्टाचार चल रहा है खाली। पेपरों में रोड बनते हैं और सारे मिलकर खा जाते हैं। ठेकेदार, एमपी, एमएलए, पार्षद सब मिले हुए हैं, ठीक है जी। और जब लगे भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो, जब लगे कुछ नहीं हो सकता गुड़गांव का। ये सच्चाई है। एक वोट ये कहते हैं कि एक वोट इतनी चोट करती है कि विकास अपने आप होने लगते हैं, क्या वो चोट नहीं कर पा रही है वोट? ऐसा है जी, यहाँ वोट या सड़कें छोड़ दो, धूल छोड़ दो, सबसे देश की सबसे स्वच्छ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंदौर थी। और इंदौर में पानी की जो कंटेमिनेशन थी, डिजीज़ थी, कितनी लाशें गई। एक गांव है यहाँ पर फरीदाबाद के पास छायसा गांव, उसमें हेपेटाइटिस हो गया और डेथ हो गई। ये हरियाणा का है। उसके बाद सेक्टर 46 होगा। आप यहाँ वाटर 6 पर वाटर टैंक पर जाओ, वहाँ स्टैगनेंट वाटर है। वहाँ टैंक के अंदर शीशम का पेड़ उगा हुआ है और उसके साथ कॉर्नर में मार्केट के सामने कंटिन्यूस पानी और फ्लो है। उसके बाद आप देखिए कि इनका सबसे बड़ा मास्टर बूस्टिंग स्टेशन सेक्टर 51 में है। उसके सामने सेक्टर 47 को पानी जाता है, सेक्टर 46 को जाता है, सेक्टर 51 को जाता है, सेक्टर 52 को जाता है, सेक्टर 57 को जाता है, सेक्टर 45 को जाता है। कंटिन्यूसली 6 महीने से पानी चला है। उसके अंदर कुत्ते, पशु और जो सड़कों पर बैठने वाले जो वेंडर्स हैं उसमें नहाते हैं। पानी कंटेमिनेटेड। इसके अंदर कोई पैसा नहीं लगता, इसमें कोई सड़क नहीं बनानी। ये आप जाकर यहाँ हमारा ले रहे हैं ना, मैं आपको वहाँ फिजिकली दिखा सकता हूँ। अगर वो काम भी नहीं कर सकते, यहाँ पर अगर आप निगम में जाओ, हर 2 फुट के बाद एक्शन का दफ्तर की प्लेट लगी हुई है, एसडीओ की लगी हुई है, नंबर ऑफ जेई है। हमें तो कभी आज तक कोई मिला नहीं यहाँ। हम अपने काम के लिए वहाँ चले जाएं, वो कभी नहीं आते। अब जो सूरत हाल है, जिस पैसे में ही नहीं जिसका लगना, जिसकी मिनिमम खर्चा है और जो मोस्ट एसेंशियल है पानी है ना, कंटेमिनेशन है, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। यहाँ के कमिश्नर मिस्टर प्रदीप दहिया पीछे जब ये हुआ था, वो खुद वाटर टैंक देकर गए और वो कहने लगे ये डिपेंडेंट कंडीशन में। और क्या किया, आज इस सरकार को और कमिश्नर की विजिट को 1.5 साल हो गए हैं। आप वो तो फ्री का काम भी नहीं कर रहे हुए, तो कहीं का भी कुछ भी नहीं हो रहा। आप शहर के वासिंदे हैं, आपको क्या लगता है कि इस शहर से दो बातें सीखनी चाहिए और इस शहर को 2 बातें सीखनी चाहिए? कौन सी ऐसी बड़ी समस्याएं हैं और कौन सी बड़ी ऐसी खूबी है इस शहर की? शहर की खूबी तो कोई नहीं है जी। समस्याएं 2 के बजाय 22 भी हो सकती है। समस्याएं हैं। जैसे पीछे रोड बना था हमारे यहाँ, बारिश आई, अगले दिन रोड गायब था। पता नहीं कौन से तरीके का रोड वो बनाया गया था, क्या उसमें लगाया गया था, वो हमारी समझ में नहीं आया। ठेकेदार को कहते हैं, बोले जी मुझे तो जितना मिला उतना लगा दिया। अब उसमें कौन कौन क्या क्या ले रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, वो पता नहीं चलता। ठेकेदार ये कहता है जी मुझे जो मिला लगा दिया, अगले दिन रोड गायब हो गया। एक बारिश में जब रोड गायब हो रहा है तो कैसे चलेगा शहर? शहर तो चल ही नहीं पाएगा। रही सीवरेज की बात, डेली ओवरफ्लो है। बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए पानी से गुजरना पड़ रहा है। बहुत बड़ी समस्या है कि बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए भी नहीं जा पा रहे हैं। 1500 के नंबरों में हमारे यहाँ स्कूल बच्चों छोड़ने के लिए स्पेशल माँ बाप स्कूटर मोटरसाइकिल गाड़ी लेकर रोड तक आते थे और उनको छोड़ के जाते, जबकि वो 12 मीटर रोड है चलने के लिए। तो समस्याएं हैं। सर, आपके जहन में क्या है एक देश से लेकर और प्रदेश के इस शहर तक? मैं इस सरकार का शुक्रगुजार हूँ जो इन्होंने 2014 में भगवान राम को ये लेके आए हैं और इन्होंने अपनी सारी जिम्मेवारियाँ उन पे डाल दी है। अब भगवान राम यहाँ साक्षात रूप में जनप्रतिनिधि के रूप में आएंगे और लोगों से अपनी अपनी समस्याएं पूछेंगे। स्कूल इन्होंने सरकारी बंद कर दिए हैं, प्राइवेट स्कूल हैं जहाँ लोगों का शोषण होता है। नैतिक शिक्षा 0 हो गई है, वो मात्र एक रसीद तक सीमित है। जो हेल्थ से रिलेटेड है, बीमारियां सरकारी जो अपने हॉस्पिटल है वो सारे इन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। ये जितने भी बड़े बड़े मल्टी नेशनल हॉस्पिटल हैं
ये सिर्फ एक पैकेज देते हैं, पेशेंट से कितना पैसा डॉक्टर किस सूरत हाल में वसूल कर सकता है। तो मैं इस सरकार के, हो सकता है ये जितने भी साहिबान हैं मेरे से सारे सुलझे हुए बड़े हैं, मैं इनसे इत्तेफाक नहीं रखता। मैं कहता हूँ सरकार ने लोगों को भगवान के प्रति जागृत किया है, आस्था पैदा कर दी। अब भगवान का काम है, वो अपने आप देखेंगे, सरकार इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से आप लगातार ये बातें उठ रही हैं, आप क्या मानते हैं कि इस पूरे देश में क्या चल रहा है और शहर में क्या होना चाहिए? देखो, शहर में जो बता रहे हैं हमारे जितने की ये जनरल प्रॉब्लम है, कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम तो है नहीं, तो उन चीज़ों को निदान करना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेशन की कमी है, एडमिनिस्ट्रेशन की वीकनेस है, जो छोटी छोटी चीज़ों को भी वो सुलझाने में नाकामयाब रहे हैं। मेरे हिसाब से 2016 में शायद ये जब ये जल भराव हुआ था, इतने सालों में तो कोई ड्रेन बनाना चाहते, किसी को कहीं जोड़ के आउटर एरिया में, वो सब हो सकता था, लेकिन किया किसी ने नहीं है। सर अभी बात चल रही थी, कह रहे थे पीने के पानी की कमी है, लेकिन बारिश में तो पानी पानी हो जाता है शहर। वही सर, ड्रेनेज की बड़ी दिक्कत है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है फॉर्च्यून 100 कंपनीज हैं यहाँ पे। पैसे की कमी नहीं है गुड़गांव एमसीडी के पास, बट नीयत की कमी है। नीयत हो तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। हमारे आरडब्ल्यू ने जितना भी बजट था उसके हिसाब से पार्क है और जितनी मरम्मत है, स्ट्रीट लाइट्स है, सबका बढ़िया काम है। बट एमसीडी के खाने वाले इतने हैं कि मिलने वाले कम है, खाने वाले ज़्यादा हैं। वहाँ आप चले जाओ तो इतनी ऐप हैं, स्वच्छ ऐप है, हमारी सड़क ऐप है, उसमें 6-6 महीने से हमारी कंप्लेंट पेंडिंग है। लेकिन सरकार कहती है जीरो भ्रष्टाचार कर दी। आप जाओ सर किसी भी डिपार्टमेंट में जाके देखो। आपके जहन में क्या है शहर के लिए? बस शहर के लिए तो क्या है, जो समस्याएं तो ये सब के लिए हैं। बेसिक जो चीज़ें हैं वो नहीं मिल पाती यहाँ पर। रोड है, सीवरेज है, इतनी बुरी हालत है कि मुश्किल हो रहा है सभी लोगों के लिए। और जो ज़मीन की कीमत है वो बढ़ती जा रही है, तो समस्याएं ज़्यादा हैं यहाँ पर। रहने के लिए बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं और महंगाई भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। आप किस तरह से देखते हैं एक महिला के तौर पर, क्या गुरुग्राम शहर आपके अनुरूप है? नहीं जी, लेडीज़ के लिए तो बिल्कुल भी अनुरूप नहीं है, बिल्कुल सेफ्टी नहीं है। जहाँ भी लेडीज़ निकलती हैं, कुछ भी रात के टाइम या दिन के टाइम, किसी भी टाइम सेफ नहीं है। और दूसरा मेन 46 सेक्टर का मार्केट जो है, करोड़ों की दुकानें तो गवर्नमेंट ने बेच दी, लेकिन कोई पार्किंग नहीं है, कोई रोड्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सेफ्टी है ही नहीं। तुम पैदल चल ही नहीं सकते उस पर। और रेनी सीजन में तो इसकी हालत बहुत ही ख़राब होती है, जबकि प्रॉपर पार्किंग भी बननी चाहिए मार्केट में। करोड़ों की दुकानें तो गवर्नमेंट खूब अपना कर रही है, लेकिन कोई पार्किंग नहीं है। कोई आगे सब्जी की मार्केट थी, वो भी वहाँ पर ख़त्म, वहाँ भी उन्होंने अपनी वो बना दी शॉप्स वगैरह सब कुछ। लेकिन ये मार्केट जो है प्रॉपर, जैसे करोड़ों में सब फ्लैट्स तो सब बिक रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई सुविधा नहीं है इस सेक्टर में। गुरुग्राम के शहर में एक सपना होता है कि हर एक व्यक्ति का आशियाना हो, लेकिन अब वो इन बातों में लगता है कि सपना टूट रहा है। हाँ, समस्याओं को देखते हुए तो सपना बिल्कुल ही टूट रहा है। कोई समस्या का समाधान नहीं, सीवर, पानी, बिजली, सब का गंदा हाल है। अधिकारी कोई सुनता ही नहीं, सब भ्रष्ट है यहाँ पर। आप इतने वक्त से रह रहे हैं, अच्छा क्या लगता है शहर में? कुछ नहीं है, सब भ्रष्ट है यहाँ। अधिकारी सारे भ्रष्ट हैं, कुछ रहने के लिए है ही नहीं सेक्टर 46। बाकी ये कहते हैं कि रोज़गार है, आईटी क्षेत्र है, तमाम सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी यहाँ गुरुग्राम करता है सरकार को। हाँ, बिल्कुल करता है, लेकिन फैसिलिटी तो कुछ नहीं है, कोई अम्यूनिटी नहीं है यहाँ सेक्टर 46 में। लगातार जिस तरह से लोग मांग कर रहे थे कि शहर में अलग अलग जगह जो रोड्स बन रही हैं, क्या लगता है कि वो रोड्स से फ़ायदा मिला है? और जो कुछ धरातल पर जो समस्याएं हैं उनका क्या किस तरह से समाधान? देखिए, रोड एक्चुअली पहले बात तो बन नहीं रही है, और बन रही है तो सबसे पहले ना सिस्टमेटिक काम करना पड़ेगा। ड्रेनेज बंद पड़ी हुई है आपकी। जब तक आप ड्रेन को ठीक नहीं करेंगे ना, तब तक कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कोई रोड जो है बन के सही से चलेगी। आप एक चीज़ देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है कि भाई आपको रोड बनाने के लिए पहले रोड को स्क्रैच करना पड़ेगा। अब रोड को स्क्रैच करे बगैर आप उस रोड पे ऊपर पर चढ़ाते जा रहे हो। सिस्टम क्या हो रहा है, जैसे सपोज करो मैं अपने सेक्टर का एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ पे रोड जो है वो अलग अलग टेंडर लगाते हैं। 10 मीटर का अलग लगा दिया, 12 मीटर का अलग लगा दिया, 18 मीटर का अलग लगा दिया। अब जो नीचे वाला बन गया 10 मीटर का, वो डाउन रह गया। 18 मीटर आपका ऊपर आ गया,
तो वो क्या है कि पानी की निकासी हो नहीं रही है। मतलब आप ये देखिए बारिश के टाइम में जैसे हम जलमग्न मतलब एक नदी नाले में रह रहे हों, उसके बाद वो रोड एक बारिश होती है रोड फिनिश आपके, तो रोड चलेंगे कहाँ से आपका। दूसरा क्या है कि देखिए ये फैक्ट है कि भ्रष्टाचार ज़बरदस्त तरीके से एमसीजी के अंदर है इस समय। कमीशन सिस्टम इतना बना हुआ है कि आपका जो है कॉन्ट्रैक्टर को जो पेमेंट मिलती है उसमें से पहले बात तो वो टेंडर ही ब्लो पे लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो लगते धीरे धीरे वो 100 रुपये में से जो है आई थिंक मेरे ख्याल से 10 रुपये भी नहीं लगते होंगे। तो वो कहाँ से काम करेगा, वो उसका होगा क्या। सर आपने तो सरकारें बदलती हुई देखी हैं, क्या क्या कारण है कि नकेल क्यों नहीं कसी जाती और मनमानी लगातार अधिकारी इस तरह से करते हैं? नकेल कहाँ, इनका सिस्टम ही बेकार है। कोई ऐसा कहने वाला नहीं है, कोई अधिकारी अपनी उत्तरदायित्व को समझता ही नहीं है। जाओ तो वहाँ मिलता नहीं, और मीटिंग बहुत होती है गुड़गांव में। जब देखो हर एक डिपार्टमेंट की मीटिंग है, और एक डिपार्टमेंट में जाते हैं दूसरे में चले जाते हैं, तो वही आदमी है वही अफसर है, ये करना कोई नहीं चाहता। बिल्कुल शहर के तौर पर देखा जाए तो आप क्या सोचते हैं गुरुग्राम शहर को लेकर? शहर की हालत तो बहुत ख़राब है। मैं आपको बताता हूँ, मैं आईटी कंपनी में काम करता हूँ। जिस तरह से हमारी कंपनी में काम होता है, अकाउंटेबिलिटी सेट होती है। जैसे इंदौर है हमारा शहर, सबसे बढ़िया शहर है, वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी एक जो अधिकारी है वो लेके बैठा हुआ अपने हिसाब से काम करता है। हमने भी सोचा था कि प्रदीप दैया बहुत ईमानदार आदमी, आने के बाद कुछ तो करेंगे, लेकिन हालात ये हैं कि 1.5 साल पहले मैंने अखबारों में सुना था कि सेक्टर 46 की विज़िट हुई। उन्होंने बोला कि सेक्टर 46 की विज़िट उन्होंने खुद अपने माध्यम से बोला, अखबारों में दिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, जी न्यूज़, सब जगह दिया कि मैं थोड़े दिनों के बाद आपको ये रोड बहुत बड़ी हालत में मिलेंगे। लेकिन हालात ये हैं कि 1.5 साल से अभी तक 18 मीटर रोड पे चलने की हालत नहीं है। उसमें सबसे बड़ी समस्या किनको आती है, जो लोग बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, जो सांस के मरीज़ हैं, वो सेक्टर 18 मीटर के रोड पे नहीं जा सकते। बाहरी रोडों में कुछ सुधार नहीं, बाहर के रोडों में कोई सुधार नहीं। बाहरी रोड तो जैसे थे वैसे ही है, लेकिन हमें बाहर के रोड पे पूरे दिन में सेक्टर में जो आदमी रहता है वो बाहर के रोड पे कितनी बार जाएगा? 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए। 24 घंटे में से 23 घंटे तो उसको इसी सेक्टर में गुजारने हैं। तो हमें तो रोड सेक्टर के चाहिए ना। सेक्टर के हालात ऐसी हैं, 18 मीटर का रोड जो है, आप अगर गांव में जो खेत है आपने देखे होंगे, तो खेत में जाने के लिए जो रास्ते होते हैं, कच्चे रास्ते, उससे भी बुरी हालत में है। अगर आज जो गर्मी ने पसीने छुड़ा रखे हैं, क्या बारिश में भी इसी तरह से पसीने छूट जाते हैं बारिश देखकर इस सेक्टर के अंदर? नहीं, हम क्यों काम करें, काम क्यों करें? टाइम आएगा हिंदू मुस्लिम करेंगे, हिंदू संगठन करेंगे, वोट ले लेंगे। एक बार वोट ले गए, हाथ में काली स्याही लग गई कि बस फिर टाइम आएगा, फिर हम अपना काम कर लेंगे, चाकू चला देंगे हम अपना। फिर क्यों काम, क्यों? पता है, मोदी तक को पता है, काम से वोट नहीं मिलता है, हिंदू मुस्लिम से वोट मिलता है, हिंदू एकता से वोट मिलता है, गाय पालो, गौशाला कितने खुल रहा है, उससे वोट मिलता है। मतलब कि जातिवाद, ब्राह्मणवाद, ये बात, राजपूतवाद, ये बात, इससे वोट मिलता है। क्यों काम करेगा भाई? कोई ज़रूरत नहीं है काम करने की। इसलिए जितना लोग ये मीडिया के सामने बोल रहे हैं, ये खाली आप पहुंचा देंगे, लेकिन काम जैसा था वैसा ही रहेगा, होने वाला नहीं है। टाइम पर वही हिंदू मुस्लिम, हिंदू खतरे में है, ये है, वोट मिल जाएगा, दैट्स ऑल। स्याही लग गई। जय श्री राम, जय श्री राम। सर आप क्या देखते हैं, क्या समाधान है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए? जहाँ तक मैं समझता हूँ, सेक्टर 46 में सड़कें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, और ज़रा सी बारिश होती है एकदम से इतना पानी भर जाता है कि इतनी शर्म आती है। कोई मेहमान आ जाए ना उस समय, तो वो कहता है यार हम तो समझते थे यार बहुत अच्छा सेक्टर है ये, और आपके घर तक आने में तो हमारी हालत ख़राब हो गई। पैंट को ऊपर चढ़ा करके तब वो घर के अंदर घुसते हैं बेचारे, इतनी हालत ख़राब हो जाती है उनकी, तो बड़ी शर्म आती है। तो भाई ये तो मतलब सही नहीं है स्थिति। आप क्या शहर के बारे में कहेंगे? शहर तो भैया नाम तो बड़ा है, दर्शन छोटे हैं, कोई सुविधाएं नहीं हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, पोल्यूशन इतना, एक गाड़ी निकलती है रोड से मिट्टी मिट्टी उड़ती है, वो हमारे घरों में, आँखों में, मुंह में जाती है। सफाई का कोई नाम नहीं है, सीवर जाम हो जाता है बार बार, पानी की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। यही समस्या है और क्या है। क्या ये कहा जाता है कि शहर की जो आबो हवा है वो यहाँ ऐसी है कि हर एक व्यक्ति यहाँ अपना घर लेना चाहता है, क्या यहाँ की आबो हवा भी ठीक है? आप हवा ठीक नहीं थी, देखो क्या सिर्फ ये क्या, दिल्ली के पास है, एमएनसी कंपनी है, जॉब वगैरह काफ़ी है, इसलिए लोग यहाँ पर मकान लेना चाहते हैं।
लेकिन सुविधा के नाम पे बिल्कुल जीरो है, कोई सुविधा नहीं है। पोल्यूशन भयानक पोल्यूशन है यहाँ पे, देखा नहीं आपने? सारे कंस्ट्रक्शन चल रही है, सारे तो पोल्यूशन तो होना ही होना है। रोड सारे टूटे पड़े हैं, सीवर बह रहे हैं। मिनिस्टर खुद एडमिट कर रहा है, मैं 301 AQI में रहता हूँ, मेरी उम्र 10 साल घट गई। अब इससे बड़ा क्या इंडेक्स है? जब इन्वायरमेंट मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का वो एडमिट कर रहा है, वो यहाँ का MLA हमारा MLA है, तो वो कह रहा है कि 300 AQI से नीचे मेरा इस गुड़गांव का है ही नहीं, और मेरी 10 साल उम्र घट गई। तो और लोग उससे बड़े हमारे जैसे 80 साल के, हमारी तो अब मशीनों से जी रहे हम तो। ये मशीनें जो लगी हुई है ना IQ चेक करने की, ये भी सारी गलत दिखाती है, ज़्यादा है दिखाती कम है। आपके दिल में क्या है, मतलब आपको क्या लगता है कि शहर में क्या ऐसे जो चीज़ है वो होनी चाहिए कि हाँ देश में ये हो रहा है, यहाँ होनी चाहिए? सर देश में भी मुझे नहीं लग रहा कुछ हो रहा है। मुझे तो लग रहा है कि गुड़गांव के हालात ज़्यादा ख़राब है और जगह थोड़ी कम है, लेकिन गुड़गांव के हालात गुड़गांव एक ऐसा हमारा सिटी है जो पूरे हरियाणा को चला रहा है। रेवेन्यू से, पूरे गुड़गांव के रेवेन्यू से हरियाणा चल रहा है, और उस हरियाणा की हालात ऐसी बदतर कर दी है। जैसे 2014 में ये गाय के नाम पे वोट ले गए थे, गाय की हालात इतनी बदतर है कि वो रोड पे है। आज कोई गौशाला नहीं है, रोड पे खड़ी हुई है, बुरा हाल है, पन्नियाँ खा रही है, क्या क्या उनको बीमारी। गौशाला गऊ के नाम पे वोट ले ली, फिर हिंदू मुस्लिम पे ले ली, ऐसी वोट मिलती रहेंगी, चलते रहेंगे। क्या एक सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जिस तरह से कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू सरकार को गुरुग्राम देता है, और यहाँ जो नगर निगम है वो सबसे ज़्यादा अमीर है, तो क्या RWA अपने स्तर पर काम करती हैं या इस पूरे नगर निगम से कहीं ना कहीं जो विकास कार्य है उससे वंचित रह जाती है? देखिए RWA जो कर सकती है, जो पॉसिबल होता है उनके हाथ में होता है, करने की कोशिश करती है। बट देखिए रोड जो है वो RWA के हाथ में नहीं है, रोड सरकार को बनाने हैं। सफाई के लिए जो एम्प्लॉय देने के हम टैक्स दे रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो उनको पे करना चाहिए, वो उसके लिए लेबर वो दे नहीं रहे हैं। आप एक चीज़ देखिए, अभी जो है ना पोल्यूशन है किस चीज़ का, ये कहते हैं पराली का पोल्यूशन नहीं है, डस्ट का पोल्यूशन है। जो हमारे रोड टूटे पड़े हैं उन पर झाड़ू नहीं लग रहा है, वो बारीक बारीक जो मिट्टी बन बन के हम लोगों के अंदर जा रही है ना, उसका पोल्यूशन है। और एक बात और बताऊँ मैं, अभी अंकल ने कहा ना कि हिंदू की और उसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में, ना क्रिश्चियन, ना ईसाई खतरे में, सिख खतरे में इंसान है, इंसानियत है। बताऊँ मैं आपको, हम मर रहे हैं, बुरी तरह से मर रहे हैं, हम पोल्यूशन से मर रहे हैं, गंदगी से मर रहे हैं, ठीक है ना, हम स्वच्छता के अभाव में मर रहे हैं, ठीक है ना, उस चीज़ से इंसान परेशान है। ये हिंदू मुस्लिम का मैटर नहीं है, बट घुमा रखा है कि हिंदू मुस्लिम के अंदर हकीकत में इंसान खतरे में इस समय। क्या कहें, प्रधान जी ने कहा कह दिया, ठीक है, सब कुछ बिजली पानी इसी पर सब बिगड़ बैठे पड़े है, कुछ नहीं। आप अपने तौर पे समाधान क्या देखते हैं, कैसे समाधान कहेंगे? ट्रिपल इंजन की सरकार है, उसका बिगड़ समाधान ना होगा तो फिर कब होगा? पहले तो एक दूसरे कहते हैं भाई किसी पार्टी की सरकार थी, वहाँ दूसरे की सरकार है, अब तो सब मिले जुले बैठे हैं। ये इन पे कुछ होता और बाकी में एक बात कहें, जय श्री राम कह के पल्ला झाड़ ले मैं, ये इच्छा शक्ति है, नहीं चल सकती, नहीं है। क्या आपको लगता है कि कुछ बदला है कुछ सालों में, और बदलाव कैसे हो सकता है कि आप जिससे शहर की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाए? बदलाव में तो अभी कोई नहीं हुआ है, और इच्छा शक्ति हो तो बदलाव में हो सकता है। आप अपने तौर पर क्या सोचते हैं, शहर का विकास कैसे? अगर नेता लोग, अधिकारी लोग अगर करना चाहे तो काम होगा, इनकी इच्छा शक्ति नहीं है जो काम करने की, वो भ्रष्टाचार इतना है कि काम नहीं होता। लेट लतीफ का कारण यही है कि अधिकारी नकेल नहीं है? सर ऐसा है, देखो मैं आपको पहले भी बताया, पूरा हरियाणा गुड़गांव की बदौलत चल रहा है। वी आर द हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेटेड सिटी बहुत अच्छा है, मल्टीनेशनल्स है, जॉब है, सब कुछ है। यहाँ किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और दूसरा ये मेरा सजेशन है, कहना है मेरा, RW को एक ऑटोनोमस बॉडी बनाना चाहिए। आप ये मेरी आवाज़ है ना, यदि सरकार तक पहुँचा दें, यदि RWA ऑटोनोमस बॉडी बन जाएगा तो हम शायद इन समस्याओं से बाहर निकल सकें। ये समाधान का एक तरीका है। 2, RWA should be made autonomous body. Second, all the people, all the officers, all the politicians, they are to be accountable for their act. बिल्कुल, शहर में एक महाजाम लगा था, उसके बाद क्या तस्वीर और तकदीर बदलने की कोशिश, जो प्रयास धरातल पर दावे किए जाते हैं, क्या लगता है कि जाम की स्थिति सुधरी है?
देखो जब बारिश होती है ना तो आदमी प्रसाद बोल के हनुमान जी का तब अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है। उसको ये नहीं पता उसकी गाड़ी कहाँ बंद हो जाएगी। और जहाँ तक आप ये कह रहे भाई बदलाव कुछ महसूस किया है, तो बदलाव ये महसूस किया है, पहले की जो भी सरकारें थी, अधिकारी से अगर कोई आदमी ये कहता था कि भाई तूने ज़रूरत से ज़्यादा हदें पार कर दी, तो उसको ये था कि भाई तेरे खिलाफ एक्शन होगा। अब इन्होंने तकरीबन सारा काम अधिकारियों पे सौंप दिया और उनकी जो डिमांड है वो भी ये कहते हैं पैसे में नहीं, चाहे गोल्ड में कन्वर्ट करो, एक पैसे की तो रियायत नहीं है। और सही काम के पैसे लोग लेते हैं, गलत काम कोई करवाने जाता ही नहीं है। और 2014 के बाद आज तक, चाहे मेरा दादा परदादा यहाँ पैदा हो लिए, आज तक सारे कागज ही हमसे पूरे नहीं हुए। एक कागज बनवाते हैं, दूसरा फिर बोले ये बनवाओ, तीसरा बनवाओ। समझ में नहीं आ रहा रोजी रोटी करें या इन कागजों को पूरा करें, समझ से बाहर है काम। आप शहर को लेकर क्या सोचते हैं, शहर में क्या होना चाहिए या क्या कमी है? शहर में तो सुविधा तो मेरे हिसाब से भी रोड की अच्छी कंडीशन होनी चाहिए। यहाँ गड्ढे है, सब है, तो इसलिए रोड की हालत ख़राब लगती है, सीवरेज की हालत ख़राब है। सबसे ज़्यादा टैक्स देता है ये शहर, आप भी टैक्स देते हैं, फिर भी सुविधाएं नहीं। अब तो सरकार अब करे तो वो है ना, अब तो वोट मांगते तो आ जाते किसी के पीछे हम दे देते हैं, फिर वो वादा करते हैं, वादा पूरा करते नहीं है। अब यही है, क्या कह सकते हैं। अभी आप क्या देख रहे हैं कि कैसे बदलाव हो सकता है, कैसे बदलाव होना चाहिए? देखो अभी तो कुछ लगता नहीं कि बदलाव होगा, क्योंकि हम तो पिछले कई साल से, मैं 20 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ इस सेक्टर में, पर हालत बुरी होती बदतर होती जा रही है। अभी तो लगता नहीं कुछ हो सकता है, पर देखो आगे आने वाले समय में कुछ हो जाए तो। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ा कारण है? क्योंकि पहले जनसंख्या कम थी यहाँ इस सेक्टर के अंदर, लेकिन अब जैसे अब यहाँ पर लोगों की संख्या बढ़ी, तो क्या वो एक कारण बन रहा है? क्योंकि सर ऑक्यूपेंसी के मामले में प्रधान जी बहुत बार बोले हैं कि पहले यहाँ ऑक्यूपेंसी बहुत कम थी। अब जिस रेशो में ऑक्यूपेंसी बढ़ी है, उस रेशो में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सीवरेज है, रोड है और है, उनमें या हमारा बिजली का जो कोटा है उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। जो इंक्रीमेंट हुआ है वो टैक्सेस में हुआ है और हाउस टैक्स में और रेवेन्यू में जनरेशन हुआ है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा 2002 में था वो या 2026 में है, चाहे वो मेंबर जो एम्प्लॉय हैं, सफाई सैनिटेशन वर्कर हैं या कोई भी हैं, वो उतने ही है। और वो भी उनमें से भी आधे प्रेजेंट नहीं होते हैं, उनकी हाजिरी लगती है बस। सर क्या देखते हैं कि हमने जी जनसंवाद एक कार्यक्रम शुरू किया, हमारे मकसद यही है कि आवाम की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाया जाए। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इस तरह के प्रयास निश्चित तौर पर बदलाव ला सकते हैं? नहीं, हम तो धन्यवाद करते हैं आपका, आपने कई बार हमारे मुद्दे उठाए हैं, लेकिन ये है, अफसोस ये है कि उधर से कोई हमें राहत नहीं मिल रही है। आपका धन्यवाद, आप यहाँ आए और अच्छा हमारे लोगों से बातचीत किया। तो उम्मीद करते हैं कि भाई प्रशासन हम लोगों की कुछ सुने और यहाँ के लिए कुछ करे। अभी आपको क्या लग रहा है क्या होना चाहिए? क्योंकि लगातार जिस तरह से तमाम लोगों ने अपने अपने राय भी रखी हैं, इस सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, सबसे बड़ा आईटी हब है, यहाँ से देश विदेश की कंपनियाँ हैं, बड़े स्तर पर यहाँ इन्वेस्ट होता है, विदेशी कंपनियाँ करती हैं। क्या कारण है कि ये समस्याएं बढ़ती जा रही हैं? असल में हमारा जो सिस्टम है वो ख़राब हो चुका है और हमारे जो अधिकारी वर्ग हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई नहीं पूछता है। पता नहीं कैसे इनका सैलरी वगैरह जाती है, अदरवाइज दे शुड बी अकाउंटेबल। कोई विजिट नहीं करता है, यहाँ पानी भर जाता है, सीवर टूट जाता है, बिजली नहीं है, वो अपने दफ्तर से बात करते हैं, हम जाते हैं मिलते नहीं, कोई जवाब नहीं मिलता। तो लैक्सिटी है, इनका एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल ढीला है और इसमें पता नहीं कितना हमारे एमएलए एमपी साहब का आशीर्वाद उनको है, अन्यथा दे शुड बी आंसरेबल टू द पब्लिक। हम जेई साहब से, एक्सीएन से, किसी से बात करते हैं, वो यहाँ पर आके विजिट तो करे, देखे तो करे, एक रूटीन बनाए कि ये सब अधिकारी हफ्ते में एक बार आकर के मौके का मुआयना करेंगे। बादशाहपुर ड्रेन बन रही है, आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा होना चाहिए कि इस सेक्टर का, इस शहर का जल भराव की जो समस्या है उससे निजात मिल जाए? देखिए बादशाहपुर ड्रेन बन रही है, अच्छी बन रही है, होना चाहिए। जब तक आप इंफ्रा अपग्रेड नहीं करें तब तक कुछ सोल्यूशन नहीं होगा। आप एक चीज़, गुड़गांव बहुत बढ़ गया, पॉपुलेशन बढ़ गई, बात ठीक है, बट रेवेन्यू भी बढ़ा है, इनका ज़बरदस्त रेवेन्यू बढ़ा है। आप अगर इंफ्रा अपग्रेड करेंगे नहीं, हमारे यहाँ पे एक मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा, हमारे यहाँ पे जो है ना, ये 4th फ्लोर की परमिशन मिली, 4th फ्लोर की परमिशन मिली तो FAR परचेज, मतलब जो आपका FAR था वो
2.5 स्टोरी के लिए था, अब वो 4 स्टोरी के लिए बना दिया, तो आपका एफआर जो आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, वो फ्री में नहीं मिल रहा आपको, बहुत मोटा अमाउंट मिल रहा है उसके ऊपर सरकार को। जितने में प्लॉट बेचा था उससे कई गुना रेवेन्यू मिल रहा है। उस रेवेन्यू कहाँ खर्च कर रहे हैं आप? वो रेवेन्यू सिर्फ आपको इसलिए दिया गया है कि आप ज़रूरतमंद की ज़रूरतें पूरी हो जाए जो जिनके मकान के लिए, और दूसरा उसके जो पॉपुलेशन बढ़ेगी उसके लिए इंफ्रा अपग्रेड कर दे आप। उस इंफ्रा के ऊपर 0% इन्होंने अपना कहना डेवलपमेंट किया इन्होंने, मतलब और उसको कम कर दिया। मैं हमारे यहाँ के एग्जांपल दूंगा, मैं सेक्टर 46 का प्रेसिडेंट बना था 2014 के अंदर। उस समय हमारे यहाँ पॉपुलेशन 3000 थी और हमें एम्प्लॉय मिले हुए थे सफाई की सैनिटेशन के लिए, हमारे 27 एम्प्लॉय थे। अब 27 के जो हमारी पॉपुलेशन आज जो है वो 20,000 प्लस है, तो मतलब ये 70 के करीब एम्प्लॉय होने चाहिए। एम्प्लॉय कर दिए आपने जो है वो 27 से भी अपना 12 में से भी आप सोचिए 3 महीने का मैं डाटा दूं आपको, तो 15 दिन तो स्ट्राइक पे हो जाते हैं, वो उनकी सैलरी नहीं मिलती। उसके बाद आपका 10 दिन जो होता है वो वीआईपी विजिट के अंदर है, कहीं वीआईपी वहाँ रहा, कहीं वहाँ रहा, तो वहाँ लगा देते हैं, फिर मेन रोड पर लगा देते हैं। हमें 3 महीने मिलता है, कितना 1 महीने सफाई के लिए मिलता है, तो कहाँ से काम होगा? इंफ्रा अपग्रेड नहीं करेंगे तब तक आप। देखिए, बिल्कुल कहा जाता है कि गुरुग्राम को स्वच्छ बनाने के लिए हर घर से कूड़ा उठाने का प्रयास किया जाएगा। नगर निगम करोड़ों रुपए इस पर खर्च करता है हर बार, और लोगों से जानते हैं क्या उठ पा रहा है कूड़ा, क्योंकि सड़कों पर कुछ जगह तो कूड़ा नज़र आता है और इसका विरोध भी लोग करते हुए नज़र आते हैं। क्या ये स्थिति बनी है उसके बाद से कि यहाँ से कूड़ा उठाने के प्रयास किए गए? देखिए, पिछले 6 महीने में कूड़ा उठाने के लिए 6 वेंडर बदल चुके हैं। हमारे घर पे हर महीने एक नया वेंडर आता है जो पैसे लेने के लिए। जब उससे बात होती है तो यही पता लगता है कि वो क्या कारण है कि वो वेंडर बदल जाता है, हर महीने वेंडर बदल जाता है। झगड़ा ये होता है, हम कम्युनिटी सेंटर में फ़ोन करते हैं कि कूड़े वाला कौन आया है, हमें ये तक नहीं पता होता है कूड़े के पैसे देने किसको हैं। और दूसरी बात ये है, ये जो कूड़ा उठने वाली बात है, सारी जगह कूड़ा वैसे के वैसे है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। आप अगर इसका देखना चाहें तो कम्युनिटी सेंटर के साथ में कोना है जहाँ पे मार्केट का कोना लगता हुआ है, थाने का कोना लगता हुआ है और गांव का जो जगह है उसका कोना लगता है। वहाँ पे आपको 24 घंटे कूड़ा देखने को मिलेगा, वहाँ पे कोई स्थिति में सुधार नहीं है। सर, हेल्थ और एजुकेशन में ये कहा जाता है कि गुरुग्राम लगातार उभरता हुआ एक हब है यहाँ। क्या लगता है कि उसमें इन इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा शिक्षा के स्तर पर या स्वास्थ्य के स्तर पर कुछ सुधार? हाँ, कुछ सुधार तो है। बड़ी बड़ी जो उसके प्राइवेट जो हेल्थ आ रही हैं, उनके हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, वो खुल रहे हैं, तो उनमें अपना पैसा लोग खर्च करके अपना इलाज कराते हैं, तो वो हो रहा है बस इसमें। बस स्टैंड और लगातार बस स्टैंड की मांग होती है, लगातार हॉस्पिटल की मांग होती है, अभी तक नहीं खुला, क्या कारण लगता है? हमारे यहाँ हॉस्पिटल था, तोड़ दिया और उसके पार्किंग बना दी। पहले 700 कह रहे थे, कभी 200 कहते हैं, कोई बनता ही नहीं। का नाम है, एक हॉस्पिटल है देगा सरकारी, उसमें ज़्यादा लोड है, नंबर ही नहीं आता, इसलिए मर रहे हैं। क्या नाम है, जैसे उन्होंने कहा प्राइवेट सेक्टर का हॉस्पिटल है, पैसे हैं तो आप इलाज करा लो, नहीं इलाज भी नहीं मिलेगा आपको। तो ये है स्थिति देश की। एक हॉस्पिटल था वो भी टूट गया। अब किस तरह से देख रहे हैं कि एक स्वास्थ्य के स्तर पर कहा जाता है कि स्वास्थ्य में एक बड़ा हब बनकर उभर रहा है, लेकिन भाई साहब बता रहे हैं कि एक हॉस्पिटल था वो भी तोड़ दिया। सारे पॉलिटिशियनों का हॉस्पिटल है, सारे जितने खुल रहे हैं सारे, सबका पैकेज बन रहा है जी। अगर मान लो सरकारी चलाएंगे तो प्राइवेट वाले कौन पूछेगा? ऐसे स्कूल का सिस्टम है, ऐसे हॉस्पिटल का है। जितने हॉस्पिटल बने हुए हैं सब पॉलिटिशियनों के बने हुए हैं जी, और सबका मोटा मोटा पैकेज है। बीमारी लोगों में है ही, तो कह रहे लूटो लोगों को, बस वही हाल चल रहा है। एजुकेशन के लेवल पर क्या देखेंगे, क्योंकि गुरुग्राम यूनिवर्सिटी भी बनी है, आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, क्या लगता है ये स्टेप्स आगे आने वाले दिनों में सफल होते नजर आएंगे या इसका फ़ायदा मिल पाएगा? एजुकेशन के नाम पे जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं इस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे ख्याल से 3 सरकारी कॉलेज थे हमारे गुड़गांव में पुराने, वही 3 है। एक गुरुग्राम यूनिवर्सिटी बनाई है, वो पता नहीं किस तरीके से पूरी भरी हुई है, नहीं भरी है। तो इसके अलावा कोई नया बड़े लेवल का कोई मल्टीपर्पज़ कोई चीज़ नहीं बनाई है। तो एजुकेशन के नाम पे भी यहाँ सिर्फ पैसे वालों के लिए है, गरीब के लिए कोई एजुकेशन नहीं है। आप 46 में ही निकल जाओ रोड पे तो मेरे ख्याल 10 जगह बच्चों को पढ़ाते हैं रोड पे, NGO टाइप के होते हैं, जो भी होते हैं। अगर ऐसा है तो उन बच्चों को लेकर जाओ, सरकारी में लेके जाओ, उन पे पैसा खर्चो या प्राइवेट में एडमिशन कराओ। आपने एक पॉलिसी चलाई थी सरकारी में, प्राइवेट में बच्चों को पढ़ाने वाली पॉलिसी चलाई थी, वो भी ख़त्म हो गई, वो मेरे ख्याल 0 कर दी। कुछ बच्चों को वो उसमें DPS में या अमेठी में जगह देते थे, लेकिन वो भी 0 कर दी इन्होंने। ये पेपरलेस जो रजिस्ट्री चलाई है वो 1 नवंबर से शुरू हुई है
वो आज तक अपडेट नहीं हुई है। उसमें म्यूचुअल ट्रांसफ़र आपस में भाई भाई एक दूसरे केवट से करते थे, सेम रेवेन्यू स्टेट में और पूरे हरियाणा में। आज तक वो सिस्टम इनसे अपडेट नहीं हुआ। ये सिर्फ फीते काटना, फ़ोटो खिंचवाना, उसके बाद पब्लिक की जिम्मेवारी है, वो अपने आप मरो खपो। तो मैं सीएम साहब से ये कहता हूँ, फीते कम काटो, कृपा करके जो काटे हैं उनको अमली जामा पहनाने की कोशिश करो। क्या पोल्यूशन एक बड़ी समस्या है? प्रशासन और सरकार कहती है कि लोगों को भी अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। कैसे खत्म हो सकता है पोल्यूशन आपके स्तर पर, जनता के स्तर पर? प्रशासन? पोल्यूशन का तो ये है कि पोल्यूशन के नाम पे हमारे यहाँ पे स्वैपिंग मशीन्स चलती हैं, उनका लाखों का बिल बनता है पर कोई भी रोड क्लीन नहीं होती है। फॉगिंग मशीन का बिल बनता है पर वो हमें अपने सेक्टर में या मेन रोड पे कभी घूमती हुई नहीं देखी। जो पोल्यूशन पहले 1-1.5 महीना रहता था दिवाली के बाद, इस बार वो 4 महीने रहा है। मेरे ख्याल से सबके गले और सबको बुखार दे के गया है वो। अब थोड़ा सा जब बारिश हुई है उसके बाद थोड़ा कम हुआ है। और शिक्षा की आप बात कर रहे थे, पीछे ये एजुकेशन क्रेस्ट करके एक स्कूल था, उसको 10वीं की मान्यता प्राप्त नहीं थी और उसके बच्चों के एडमिट कार्ड नहीं आए। वो 11 बच्चे डीसी के घर के बाहर बैठे थे, उनका 1 साल बर्बाद हो गया। क्या तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर कर रहा है, क्या डीओ कर रहा है, कुछ नहीं है, सब भ्रष्टाचार है, कोई विजिलेंस नहीं है, कुछ नहीं है। शहर को किस तरह से बदला जा सकता है आपके तौर पर कि अब ये समस्याएं खत्म की जाए? नहीं देखो, एज ए रेजिडेंट हम क्या कर सकते हैं? हम तो ये है अपने आसपास है उसका ही जो साथ में गंदगी हो रही है उसको हम रिपोर्ट कर सकते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, स्वच्छता में 1 महीने से मेरे पास वो है, मैंने रिपोर्ट किया है कि भाई मेरे पास में कूड़ा है, उसको उठा। आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। अभी मैं आपको कहूँ तो दिखा सकता हूँ, स्वच्छता ऐप है वो, तो उसकी तो रिपोर्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट को भी होती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो हम इस तरह की ही कुछ पहल कर सकते हैं, वो जो हम कर रहे हैं, जिसको जो भी बनता है। उसके अलावा तो और क्या कर सकते हैं? एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो RWA हैं उनको लगातार मांग की जाती है कि उनकी शक्तियां बढ़ाई जाएं। क्या लगता है उनकी शक्तियां बढ़ेंगी तो धरातल पर काम होगा? जी हाँ, बिल्कुल। नहीं तो उनके पास कोई ना फाइनेंशियल पावर है ना कुछ है। फॉर एवरीथिंग दे हैव टू गो टू म्यूनिसिपल। ठीक है, तो अब बेचारा प्रधान, ये हमारे प्रधान साहब हैं, इन्होंने जितना किया बहुत कुछ किया, लेकिन अपने घर से तो कुछ कितना का आदमी कर सकता है। इनके अधिकारों में, इनके फाइनेंशियल पावर में एक विस्तार होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, स्टेबिलिटी होनी चाहिए ना। अभी हमारे यहाँ सेक्टर में जो एक एडहॉक कमेटी काम कर रही है, तो एडहॉक काम हो रहे हैं, कोई जिम्मेदारी किसी कुछ नहीं है, सब देखते हैं। गड्ढे हैं, आदमी टूट रहा है, सड़कें आदमी मतलब, और जब जल भरा हो जाता है तब तो और एक्सीडेंट होते हैं भाई साहब, पता ही नहीं चलता गड्ढा कहाँ है, दिन में अभी दिखता है। तो बहुत, अगर इनमें इच्छा शक्ति हो, ये चाहें तो सब कुछ संभव है, बिल्कुल संभव है। मैं एक फौजी अफसर हूँ, रिटायर्ड हूँ, और अगर ये कुछ इनकी जवाबदेही, जो हमारे जितने हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, राइट फ्रॉम ये जेई से कमिश्नर, इनकी कोई जवाबदेही नहीं है। ये पता नहीं सिर्फ सुविधाएं लेते हैं बस। हमारे ऊपर ये राजा के माफिक बैठे हैं, सेवक नहीं है। न सुनते हैं न काम करते हैं, और काम करने वालों से कोई जवाबदेही भी नहीं है। अगर 10 आदमी आते हैं यहाँ पर झाड़ू मारने, तो 5 यहाँ मिलेंगे, 5 किसी के घर में होंगे। नहीं तो आप उनको पैसा दीजिए तब वो झाड़ू मारता है। प्रैक्टिकली हमने देखा है यहाँ पर, आप 50 रुपये 100 रुपये दीजिए तब वो झाड़ू मारेगा। तो ये व्यवस्था बहुत ख़राब है। जल भराव की क्या समस्या, किस तरह से देख रहे हैं? कितना पानी सेक्टर के अंदर आप देखते हैं? जल भराव जो गुड़गांव की हालत है, वो सेक्टर 46 की है। मतलब बारिश आएगी तो ये समझ लीजिए कि लगता है कि घर से निकले ना निकले, गाड़ी कहाँ बंद हो जाए पता नहीं चलता उस चीज़ का। तो जल भराव की बहुत बुरी हालत है इस समय, और पूरे गुरुग्राम वाली सेक्टर 46 में हालत है। आप किस तरह से देखते हो? अब क्या देखते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी तो कहना पंजाब का दौरा ज़्यादा तो कर रहे हैं, उनको हरियाणा पे ध्यान देना चाहिए, ना कि पंजाब पर। इसलिए विनती है, नीचे से लेकर ऊपर तक सरकार इनकी है, और ध्यान देना चाहिए, काम करना चाहिए। और सर, एक सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जिस तरह से बात होती है पोल्यूशन की, कि पोल्यूशन एक ऐसी समस्या है जिससे हर एक व्यक्ति और हर एक वर्ग परेशान है। डेफिनेटली, एंड इट शुड बी टेकन केयर ऑफ। और मैं अपने सेंटेंस को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, समस्याएं तो मेरे कोलीग्स ने आपको गिनवा दी है।
इस समस्या का समाधान जो है वो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, RWA को ऑटोनोमस बॉडी बनाई जाए। दे शुड बी एम्पावर्ड टू टेक देयर ओन डिसीजन रिगार्डिंग देयर ओन सेक्टर और ओन लोकेलिटी। सेकंड थिंग, यहाँ किसी भी ऑफिसर की या किसी भी पार्षद की, MLA की, MP की, देयर इज अ नो अकाउंटेबिलिटी। व्हाई? इट शुड बी अकाउंटेबिलिटी शुड बी मेड। तो मेरे दोस्त जैसा है, बाकी समस्याओं का तो बता ही दिया है। और जहाँ तक आप पोल्यूशन की कह रहे हो, एज ऑन डेट 46 सेक्टर के अंदर कुछ भी नहीं तो 50% पीपल 16 एंड अबव दे आर सफरिंग आइदर फ्रॉम अस्थमा और दिस चेस्ट बोर्न डिजीज। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप ये मेरे दोस्त जैसन, इफ यू कैन फॉरवर्ड, that will be so nice of you and we will be great. First, RW should be empowered. It should be made autonomous body. He should be able or she should be able to take their own decision regarding their sector or locality. सर, हरियाणा सरकार की तरफ से ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जाता है, बुलडोजर्स चलाए जाते हैं, क्या क्राइम कम हुआ है गुरुग्राम में? आप तो थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ा है, लेकिन बिल्कुल क्राइम तो बंद नहीं हुआ है। और इससे मतलब थोड़े सड़कें वगैरह चौड़ी होना, ये आम जनता के लिए कुछ ठीक है। क्राइम में सुधार है और ज़्यादा होना चाहिए। हाँ, अभी इतना क्राइम कुछ ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है अभी। आप किस तरह से देखते हैं शहर की कुछ चीज़ें जो जैसे क्राइम है, क्राइम कहते हैं, क्राइम कम किया है, भ्रष्टाचार कम किया है, क्या वास्तव में ही और ज़रूरत है या अब ये बेहतर कदम उठाए जा रहे हैं? कदम उठाए जाते तो फिर ये क्राइम वगैरह भी कम हो जाते। क्राइम तो खूब है, जो है अभी भी सुनने में आ रहा है कि कोई बच्चे उठाने की घटनाएं हुई हैं, कहीं चेन स्नैचिंग हो जाती है। और देखिए आम जनता को ये अभी जैसे आप उसके बारे में, हेल्थ के बारे में या एजुकेशन के बारे में पूछ रहे थे, जो मेन समस्या है ना, जो समस्या तो ये भी है, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी हैं कि उनके आगे ये समस्या गौण है। जो मेन समस्या, जो बेसिक समस्या है, वो यहाँ पर है सड़क की और सफाई की और सीवर की। समझे जी? सड़कों में गड्ढे गड्ढे हैं, प्रदूषण है तो सही, ट्रैफिक का प्रदूषण है, लेकिन जो ट्रैफिक से जो धूल उड़ रही है ना, उससे ये और उसमें इजाफा हो रहा है प्रदूषण में। तो जो बेसिक बुनियादी चीज़ हैं उन पर अगर सरकार ध्यान दे और सब कुछ हो सकता है, लेकिन नियत की कमी है। क्या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि जो सीवर की समस्या है या दूसरी चीज़ें जो निकल कर आ रही हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने की ज़रूरत है? क्योंकि जो पहले का हुआ है अभी उसमें बदलाव कोई नहीं किया गया, वो कारण है। करने की ज़रूरत तो है भाई, कोई भी कर्मचारी अपनी जिम्मेवारी नहीं समझता। भ्रष्टाचार इतना है सब दफ्तरों में, कोई ड्यूटी पे मिलता नहीं है। वो बोलते हैं भाई एक बार सरकारी नौकरी मिल गई, हम तो गवर्नमेंट के दामाद बन गए। ये पता नहीं है उनको कि हमारे गवर्नमेंट के जो तनख्वाह मिल रही है हमारे टैक्स के पैसे से मिलती है, तुम हमारे नौकर तुम हो हमारे। नहीं, वो नहीं समझते, वो कहते हैं हम तो भाई सरकारी नौकरी वाले हैं, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हो। सबसे बड़ी समस्या ये है। और गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिस हैं इन पे छापे लगने चाहिए, जितना भ्रष्टाचार हो रहा है उन कर्मचारियों को पकड़ के टर्मिनेट करें उनको, ताकि लोगों को सहूलियत मिले। अच्छे भले काम के लिए जाओ, कागज़ ठीक है, फिर कहेंगे जी ये ठीक नहीं है, भगा दिया। एजेंट जाए तो फटाफट कर देता है, क्यों भाई, क्या दिक्कत है? बाबू देखता है अगर ये खुद काम कराने आ गया तो उसे दुश्मन लगता है, वो एजेंट आए तो बहुत बढ़िया है, खुश, बल्ले बल्ले। फिर तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जो निचले स्तर पर जो काम होना चाहिए उसमें सुधार होता है तो निश्चित तौर पर बदलाव देखने को मिल सकता है। नहीं, वो तो हो सकता है, लेकिन देखिए मैं आपको बतलाऊं, सेक्टर की जो मेन समस्या है वो एक तो सड़क है। सड़कें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। आप ये समझ लीजिए कि मैं गांव से बिलोंग करता हूं, वहां मुझे सड़कें ज़्यादा अच्छी मिलती हैं, और यहाँ जब सेक्टर में आते हैं तो यहाँ सड़क इतनी ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा। दूसरा ये है कि पानी भराव की बहुत ज़्यादा समस्या। जरा सी बारिश होती है तो एकदम से पानी भर जाता है पूरे उसमें, मतलब घर तक पहुँचने में हमारी हालत ख़राब हो जाती है। और दूसरा हेल्थ के बारे में तो आप जानते हैं, सब प्राइवेट बड़े बड़े हॉस्पिटल्स यहाँ सब आ रहे हैं और अपना पैसे दे करके और अपना इलाज करा रहे हैं लोग। बाकी सरकारी तो कोई ऐसी खास सुविधा है नहीं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, उनमें लोग पढ़ा रहे हैं अपना,
तो वैसे कोई सरकार की तरफ से कोई यहाँ वो नहीं है बिल्कुल फैसिलिटी। जो धरातल पर होने चाहिए, चाहे स्पोर्ट्स की बात हो, क्योंकि हरियाणा में जिस तरह से स्पोर्ट्स को लेकर जाना जाता है, कि गुरुग्राम में खेल की सुविधाएं हैं, क्योंकि बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, हम पार्क में भी देख रहे हैं। अभी एक बातचीत में निकल के आया कि सीनियर मेंबर कह रहे थे कि 2014 में श्री राम को लेके आ गए। जब हम शिकायतों की बात कर रहे हैं, सरकार को शायद पता लग गया कि ये शिकायत कर रहे हैं, तो उन्होंने बंदर को भेज दिया। तो बंदर ने 2 बार तो जो शेड बना हुआ है इसलिए हम बच गए, नहीं तो ऊपर से लकड़ियाँ फेंकने की पूरी कोशिश की ताकि लोग बैठ ही ना पाए। दूसरा हमारे आपने उसके बाद एक बंदर यहाँ पे भी हमारे पास आके बैठ गया। अब जहाँ पे बंदर और कुत्तों का राज होगा पार्क के अंदर, तो बच्चे कहाँ से खेलेंगे और किस तरह खेल का विकास होगा। बुजुर्ग ऐसे टाइम पे आने से डरते हैं, दोपहर को चलो पार्क के अंदर घूम आए, धूप निकली हुई है तो, लेकिन जब जानवरों का ही यहाँ पे आतंक मचेगा तो कैसे लोग पार्क के अंदर या स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दे पाएंगे। बाकी स्पोर्ट्स के बारे में आपने ज़्यादा जानना है तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा एक ही स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जो ताऊ देवीलाल है, उसके अलावा हमारे पास स्पोर्ट्स की कोई सुविधा सरकार की तरफ से नहीं है। वहाँ पे भी हालात ये हैं कि जो खेल अधिकारी हैं वो जो है बच्चों को इस तरह से ट्रीट नहीं करते कि उनका कौशल सामने आ सके। वो सिर्फ ग्रांट की बात करते हैं कि इस बच्चे को या उस बच्चे को कितना पैसा वहाँ से मतलब 200 रुपये 300 रुपये मिल सके, लेकिन उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान कोई देता नहीं। एक अंतिम अब हम पूछते हैं आपसे सवाल कि किस तरह से देखते हैं कि क्या अब 2 पॉइंट्स के कि कैसे सुधार हो, क्या करे जो इस सेक्टर का, इस शहर का और यहाँ आसपास के इलाके का विकास हो सके। देखो, सुधार के लिए देखिए सरकार को थोड़ा सख्त होना पड़ेगा। अधिकारी को, अगर जो अधिकारी काम नहीं करता उसकी ट्रांसफ़र करो या सस्पेंड करो उसको, और भ्रष्टाचार पर लगाम लगानी पड़ेगी, तभी कुछ सुधार हो सकता है। लेकिन लगता नहीं कुछ होगा, ये कन्फर्म है, क्योंकि सब कुछ जब आपके जॉइंट कमिश्नर हर 15 दिन 20 दिन पर हवन करता है पार्क में बैठ के, वो क्या काम करेगा। तो देख लो अब यही हाल हो रहा है। हमारा मिनिस्टर है जो राव नरवीर सिंह, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है और यहाँ से जीत के भी गए। वही कभी आ जाए, वही नहीं आते, किसको कहें बताओ आप। अफसर मिले नहीं, अफसर वहाँ मीटिंगों में बिजी हैं, समस्या ये हो गई हो। कम से कम अपने हल्के से जहाँ से जीत कर गए, इस सेक्टर से अच्छी वोटों से जीत कर गए, परंतु उनसे कोई पूछे कि जी इलेक्शन जीतने के बाद कभी आए हो यहाँ, किसको बताएं समस्या। मतलब पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव तो अब ये कह रहे थे आरडब्ल्यूए का इलेक्शन कराने में कोई खर्चा नहीं आता। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने इलेक्शन ही नहीं करवाता 6 महीने से। और एक यहाँ पर एक प्रथा थी, जींद के अंदर एक राजा होता था, वो किसी को अंदर जेल में डाल देता था ना, तो 10 साल तक तो बेल ही नहीं सुनता था। केस गया आरडब्ल्यूए का इलेक्शन का डीआर के पास, डीआर ने उसको इंक्वायरी भेज दी, इंक्वायरी कर ले। अब वो इंक्वायरी नहीं को करता और वो नहीं पता, उसकी मर्जी है। अब वो 2 साल में हमारी जो अपनी बॉडी है, जो लोगों की जो बात कहती थी आगे, जिसकी सुने जाते थे, उसका इलेक्शन ही नहीं करवाते वो। उसमें बताओ कौन सा पैसा लगता है इनका। क्या ये मतलब किसको कहे। मिनिस्टर जो है, जो एमएलए बना, हमारा रिप्रेजेंटेटिव है ना, उसके बाद मिनिस्टर गवर्नमेंट ने बनाया, वही नहीं आते। बिल्कुल। एक अंतिम सवाल, आप किस तरह से देखते हैं कि जो आरडब्ल्यूए के तौर पर जो काम हो रहे हैं, क्या उसमें कहीं ना कहीं भागीदारी रही प्रशासन की? यदि और हो जाती तो क्या और बेहतर हो पाते, चाहे खेल के हों, व्यायाम के हों, चाहे यहाँ घूमने की बात हो, पार्क के सुधार की बात। देखिए, संस्थाओं को लेकर चलना पड़ेगा आपको। अगर लोकल सबसे नज़दीक लोगों की कौन है, आरडब्ल्यूए। जब तक आप आरडब्ल्यू लेकर नहीं चले तब तक आप काम नहीं कर सकते। दूसरा क्या है कि एक चीज़ और देखनी चाहिए हमें, जो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे वो पार्षद हो, एमएलए हो, एमपी हो, अब उनको ये सोचना चाहिए कि हम सरकार की तरफ से बात कर रहे हैं, पार्टी की तरफ से नहीं। जब तक वो ये भावना नहीं रखेंगे ना। और दूसरा, अभी अंकल ने कहा कि हाँ, जैसे नज़दीक हमारे अपना जो यहाँ से एमएलए और इत्तेफाक से वो कुछ किसी हमारे मंत्री भी है वो, तो इस तरह के जो मंत्री हैं उनको मिलना चाहिए। हमारे एमपी तो खैर कभी आते ही नहीं हैं, उनको भी आना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। जब तक समस्याएं सुनेंगे नहीं, देखिए पब्लिक से आपका अटैचमेंट बहुत ज़रूरी है। कब तक आप जीतते रहेंगे धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, कब तक जीतते रहेंगे? एक समय ऐसा आएगा कि फिर लोग जागरूक होंगे, तो फिर आपका कहीं कुछ चलेगा नहीं है। तो जब तक आप लोगों से मिलेंगे नहीं, समस्या सुनेंगे नहीं, और सबसे बड़ी बात पैसे की कमी नहीं है, सिर्फ नीयत की कमी है।
नीयत अच्छी होनी चाहिए। जब तक आप नीयत अच्छी नहीं रखेंगे, अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे, तब तक ये जो नीचे वाले जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये लूटते रहेंगे। ठीक है, आप ध्यान देंगे नहीं और हम लोग जो वोटर है, जो टैक्स पेयर है, वो सारा सफ़र करते रहेंगे। तो उनको जागरूक होना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से शहर के अलग अलग इलाकों में हम लगातार लोगों से यही जानते हैं कि उनके जहन में क्या है और गुरुग्राम की गगनचुम्बी इमारतों के नीचे का सच क्या है, धरातल पर कितना काम हुआ और क्या होना है, इन तमाम पहलुओं को लेकर हमने लोगों से बात की, उन्होंने अपनी बातें रखी। और निश्चित तौर पर जी जनसंवाद का भी मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों के जहन में जो बात है उसे लाया जाए और सरकार तक पहुंचाया जाए कि किस तरह से इस शहर का, इस सेक्टर का, इस इलाके का विकास हो पाए। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन लेखराज को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।